अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भी। साथियों, आपका प्यारा सा चैनल फ्यूचर अकेडमी में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कमेंट किया था कि आपकी 10th क्लास 2024 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की, तो बेसिक टू एडवांस चलेंगे। और मैंने कहा था आपसे कि आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर रहेगा और वो इंट्रोडक्शन हमने आपको इंट्रोडक्शन में कंप्लीट किया था। अब मैं आपको बेसिक से एडवांस, जैसे कि आपका क्लियरिफिकेशन है 11th के लिए भी थोड़ा क्लियर होता चले, और जो भी आप एग्जाम 2024 में बैठने वाले हो तो साइंस में आप 95 प्लस तक ला सको। तो मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है अपना लाइट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं व्हाट इज लाइट, लाइट के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे। जो भी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे वो मैं पहले समराइज कर देता हूं, तब जाके हम इसका फ्रेम बना के तब जाके हम स्टडी करेंगे। तो साथ ही सबसे पहले आप इसमें पढ़ोगे लाइट, लाइट की डेफिनेशन क्या है, लाइट होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समराइज करता हूं। लाइट जो होती है, जिसकी वजह से आप बोर्ड इसको देख पा रहे हो, अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं हो, मतलब लाइट नहीं होगी, तो आप इसको देख ही नहीं पाओगे। सनलाइट इज द मेन नेचुरल सोर्स होता है, जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को विजुअल कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि ये लाइट जो है, सर लाइट जो होती है क्या एक एनर्जी है? तो बिल्कुल। और एक क्वेश्चन आता है क्या लाइट एक मैटर है? तो मैटर नहीं है, ठीक है। लाइट इज नॉट मैटर, लाइट इज एनर्जी, ओके। बट ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मैटर होता है, लेकिन समथिंग, जैसे मैंने बोला हीट, हीट ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेम कंडीशन, लाइट एंड हीट बोथ आर एनर्जी, बट ऑल द थिंग्स आर मैटर, ओके। जितनी भी चीज आप देखते हो वो सब जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दीज आर मैटर होते हैं। अब बात करते हैं सर हमारा चैप्टर तो लाइट है, तो लाइट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात आती है लाइट के अंदर पहला टॉपिक आपको जो पढ़ने को मिलेगा, नेचर ऑफ लाइट, या इसको कह सकते हैं कैरेक्टर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। सर नेचर ऑफ लाइट में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा कि नेचर ऑफ लाइट में अगर हम बात करें तो लाइट की जो नेचर होती है, क्या लॉन्गिट्यूडनल होती है, लैटिट्यूडनल होती है, ये पढ़ने को मिलेगा। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम समझेंगे कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं। दूसरा हम इसमें समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाती है, इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। फिर हम आगे जो इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि एक होती है आपकी अल्ट्रावायलेट रे और एक होती है इंफ्रारेड। तो इनके बीच की जो लाइट होती है उसी को ही हम देख पाते हैं। तो इसको हम जो लाइट, विजुअल लाइट होती है, उनकी वेवलेंथ क्या होती है उसको भी समझेंगे, और कितने कितने के बीच में होती है। फिर उसके बाद हम जो पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट के बाद, फिर आप इसमें पढ़ोगे मिरर। तो मिरर में आप पढ़ोगे, एक होता है सिंपल मिरर जिसको प्लेन मिरर भी बोलते हैं, और आप पढ़ोगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ पे मिरर को भी पढ़ने को मिलेगा। फिर मिरर के बाद अब स्फेरिकल में 2 टाइप्स के होते हैं, वो भी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। फिर उसके बाद हम जो स्टडी करेंगे पूरा फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे, ऑफ इमेज, और थोड़ा समझेंगे डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और हम डिस्कस करेंगे जो आपका फॉर्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे ये कैसे प्रूफ होता है। एक होता है कि आपका, यहीं पे थोड़ा सा समझा दें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं पोल से। तो r = होता है 2 × f। ये कहां से आता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल रिफ्लेक्शन में। किसमें पढ़ने वाले हैं? इट इज द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। किसका पार्ट होता है ये? रिफ्लेक्शन का।
ठीक है। और एक होता है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल मैं आपको लाइट की फर्स्ट जो नेचर है जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलने वाले हैं, इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों लास्ट तक बने रहें, देखते रहे अपना प्यारा सा चैनल फ्यूचर अकेडमी। साथियों जस्ट मैंने आपको समझाया था लाइट क्या है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन लिखते चलोगे, लाइट हेडिंग डाल लेंगे आप, तो यहां लिखोगे लाइट is the form of energy. Okay, light is the form of energy which help to visible object. किसमें हेल्प करती है? ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है, बट इट डज नॉट विजिबल। वो हमें दिखती नहीं है, वो केवल ऑब्जेक्ट को दिखाने में हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपसे बोला ये कोई बुक है, ठीक है, ये मैंने आपको बुक दे दी, ऐसे करके कोई बुक दे दी, ठीक है, और आप इसको रीड कर रहे हो। तो रीड कर रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको दिख रही है, ठीक है। यहां पे मैंने एयर दे दी, ठीक है, इसको भी आप यहां से वॉच कर रहे हो। सर हमें एयर क्यों नहीं दिखाई दे रही? सर ये बुक क्यों दिखाई दे रही है? ये बुक है आपकी और ये एयर है, दोनों में डिफरेंस समझाइए सर कि एयर हमें क्यों दिखाई नहीं दे रही है और बुक हमें क्यों दिखाई दे रही है। तो दोनों का रीजन होता है बिकॉज अगर हम बात करें लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू विजिबल ऑब्जेक्ट। अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मिलकर हम बात करें तो ये मैटर होते हैं। क्या होते हैं? मैटर होते हैं, ठीक। अच्छा सर दोनों मैटर तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये केवल फील होता है और ये आपका क्या है, हमें वॉच होती है, दिखती है, विजिबल होती है। अब मैं बात करूं तो ये एक सॉलिड होता है और सर एयर जो होती है वो गैस होती है। अब यहां पे कंडीशन है, एक दो कंडीशन होती हैं, एक रिफ्लेक्शन की होती है और एक आपकी रिफ्रैक्शन की होती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या कंडीशन होती है? रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट आपको दिखती है जबकि रिफ्रैक्शन में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखती। अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो गया तो ये मान लीजिए नॉट विजिबल, ये आपको नहीं दिखेगी। ये कब दिखेगी? जब अब मान लो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट टकराने गई, यहां से लाइट आई, मान लो सनलाइट ये है, ये लाइट आई, ठीक है, सन से ये लाइट आ रही है, इस पर आई। अब ये मतलब से पार तो जाएगी नहीं, तो इससे रिफ्लेक्ट होगी और यहां पे आप हो, तो ये टकरा के इससे जो आई है तो आपकी आंखों पर आएगी ऐसे, ठीक है, जो आएगी इस वजह से ये आपको दिख रही है। लेकिन यहां से सनलाइट आई, ये इसके अंदर सीधी चली जाएगी, डाइवर्स होगी, लेकिन वो आपकी आंखों पे नहीं आएगी, इससे टकरा कर। तो इस वजह से आपको यहाँ पे एयर नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको एयर दिखाई दे रही है। तो यही आपको लाइट के बारे में थोड़ा जानना था। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं नेचर ऑफ लाइट। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं आपको करेक्टली नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ऐसे कराने वाला हूँ, तो आप राइट डाउन करेंगे। तो हेलो फ्रेंड, अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो कैरेक्टर ऑफ लाइट, तो कैरेक्टर ऑफ लाइट की हम थोड़ी सी बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो लाइट, आपको मैंने समझा दिया था, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपोगेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो अब मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट।
जिसके अंदर इलेक्ट्रो और मैग्नेट दोनों ही फील्ड होते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रिप्रेजेंट होते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जो कि कैरेक्टर किसके अंदर होता है, लाइट के अंदर होता है। जो सनलाइट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टर्स होते हैं, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार मैग्नेटिक फील्ड जिसके वजह से वो चलती है। दूसरा अगर बात करें, लाइट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम, विदाउट मीडियम। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल से अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं, वैक्यूम में ये क्या होती है, आपकी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम में आपकी इजीली यहां से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड की स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जबकि कोई मीडियम आता है तो डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम ऑफ लाइट। जरूर नहीं है कि वो उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड करे, लेकिन साउंड की बात करें तो साउंड को जरूरत होती है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है। वाई, अगर हम लाइट की कह रहे हैं लाइट क्यों नहीं है, तो यहाँ पे दो चीज होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है लैटिट्यूडनल। अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो बेटा ऐसे चलती हैं, ठीक है, और लैटिट्यूडनल वेव जो होती है बेटा ऐसे चलती हैं, ठीक है, ऐसे आगे की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इसको सॉरी इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल, ठीक है। जैसे एक बार आगे गई फिर पीछे, फिर आगे गई फिर पीछे, आगे गई पीछे, ऐसे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो जो आपकी लाइट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और आपका साउंड होता है वो लैटिट्यूडनल होता है। इसकी वजह से लैटिट्यूडनल जितनी भी वेव्स होती हैं उनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और लॉन्गिट्यूडनल को रिक्वायरमेंट नहीं होती मीडियम में चलने के लिए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो भी आपको लाइट है जो हम देख पाते हैं, जो विजिबल होती है, विजिबल लाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कितने वेवलेंथ की होती है। विजिबल लाइट, विजिबल जो उसकी वेवलेंथ होती है, वेव लेंथ, वो आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। उसकी जो होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक की जो वेवलेंथ होती है वही हमें दिख सकती हैं। उसके अलावा हमें कोई भी वेवलेंथ हमें दिख नहीं सकती। और इसके बीच में जो कलर्स आते हैं वो आपके कलर आते हैं VIV, GYOR। सर VIV GYOR है क्या, तो मैं यहां समझा देता हूं। VIV GYO और R। सिंपल सा अगर हम बात करें तो V का मतलब वॉयलेट होता है, वॉयलेट है। ये इंडिगो है, ये आपका ब्लू है, ये आपका ग्रीन है, और ये आपका येलो है, और ये आपका ऑरेंज है, और ये आपका रेड है। ओके, तो दीज आर कलर्स इन वी कैन बी सी, बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम से 750 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक होती है लाइट की। अगर हम बात करें लाइट की नेचर की, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको क्लियर किया था कि ये जो बीच में होती हैं ये आपकी अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच में आती हैं। एक होती है यूवी रेज और एक होती है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। इनके बीच में ही ये आती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ विजुअल लाइट जो आप देख पाते हैं वो किस किस के बीच में आती हैं, तो बिटवीन आती है यूवी रेज, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, जो अल्ट्रा वायलेट होती हैं उनके बीच में कौन अल्ट्रा वायलेट जो होती है उसमें आती है आपकी यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। और इंफ्रारेड के जो बीच में आपकी लाइट आती है उसको ही आप विजुअल कर सकते हो,
तो ये था आपका पहली क्लास जो लाइट के बारे में कंप्लीटली मैंने डिस्कस किया है। कल हम जो पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ लाइट आपने कंप्लीट पढ़ ली थी। कल हम जो पढ़ने वाले हैं थोड़े कैरेक्टर्स जो हैं कि किसने लाइट को क्या कहा, किसी ने इसको ड्यूअल नेचर बोला, किसी ने इसको ये बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, किसी ने वेव थ्योरी दी थी, और किसी ने इसको क्या ड्यूअल नेचर बोला था, और किसी ने इसको क्या बोला था, कॉर्पोकुलर थ्योरी दी थी, और इसको पोलर किसने बोला। तो नेक्स्ट की वीडियो के लिए रेडी रहें। ये आपका आज का कंटेंट है। अगर आपको समझ में आया हो तो शेयर करें। राधे राधे, जय श्री राधे।